Hello, dear students. Good morning. Today we will be discussing another process of fixation of the prints, that is called steaming. In the previous lecture, we had discussed about a machine that is rapid ager. Means that is the process of aging. Aging means when we are steaming the material less than 100 degree centigrade temperature. So those dyes which require temperature conditions less than 100 degree centigrade, those were steamed in the ager machine. Okay. Today we will be discussing another process, that is the steaming process, and the machine used for that is the steamer. जिन डाइज को हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है, 100 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर देना होता है, उनकी फिक्सेशन के लिए हमें स्टीमिंग करना पड़ता है, और उसके लिए जो मशीन यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड ए स्टीमर. ओके. सो बिफोर डिस्कसिंग द स्टीमर, I will tell you what is difference between aging and steaming. So steaming is at higher atmospheric pressure and when we are to take the temperature more than 100 degree centigrade, then we do the steaming. So this is done for the dyes which require higher temperature, like dispersed dyes, polyester cotton blends we are printing, polyester we are printing. So for that we are doing the steaming process. For other dyes also we can use the steamer. In that case temperature can be controlled and we can keep the steam open, so that becomes a एजिंग ऑपरेशन. तो आज हम स्टीमर का डिस्कशन करेंगे. तो जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हैं, इसमें दो तरह के स्टीमर इसमें हमने डिस्कस किए हैं. दैट इज़ वन इज़ द कॉटेज स्टीमर, वन इज़ द कॉटेज स्टीमर. कॉटेज स्टीमर मीन्स जैसे आपकी एक कुटिया होती है, उसको कॉटेज बोलते हैं. ओके. उसकी जो शेप है वो एक कॉटेज की तरह है, इसलिए इसका नाम कॉटेज स्टीमर रखा है. ठीक है. तो अर्लियर जो सबसे पहले जो स्टीमर्स बने उनमें से एक जो मशीन है दैट इज़ अ हाई प्रेशर स्टीमिंग कॉटेज. ठीक है. ये अलग अलग डायमीटर में बनाई जाती है. मैं आपको इसका चित्र भी दिखाऊंगा. ये आपको एक चित्र दिखाने के लिए मैंने पहले सेकंड पेज खोला है. तो ये एक देखो वेसल है, क्लोज्ड वेसल है, जिसका ये लिड है. आप देख रहे हो डायग्राम में हिंज डायग्राम होता है. ये जो डोर है इसका ये बंद हो जाता है और अंदर का जो सर्कल है, अंदर जो वेसल है उसके अंदर ये ट्रॉली गई हुई है. तो ये इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिसमें कॉटेज स्टीमर इसको बोलते हैं. और इसके अंदर जो इसकी रूफ है दैट इज़ लाइक ए कॉटेज. स्लांटिंग मीन्स टिल्टेड है. ठीक है. दोनों तरफ से जैसे कॉटेज बनी होती है वैसे, इसलिए इसको हम कॉटेज स्टीमर कहते हैं. इसका डायमीटर 9 से लेकर 12 फीट तक का डायमीटर इसका हो सकता है. प्योर स्टेनलेस स्टील का डायमीटर होता है इसका. और कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या है कि कंप्लीट वेसल जो है वो आपका सील हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द लिड. ये जो वेसल की ये जो इसका डोर है, डोर से कम्प्लीटली ये सील हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है. और कंस्ट्रक्शन में इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्योंकि हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेंगे इसमें, तो इसके ऊपर स्टीम प्रेशर गेज है, स्टीम वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, टेम्परेचर मीटर है, प्रेशर मीटर है. तो ये जो कॉटेज स्टीमर है दैट वर्क्स एट हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर्स. अप्रॉक्सीमेटली 30 PSI मीन्स 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक का प्रेशर हम इसमें ले सकते हैं. ठीक है. और इसमें जो मटेरियल होता है वो हम लूप्स की फॉर्म में इसके ऊपर लटकाते हैं. उसमें हुक्स बनी होती हैं. ठीक है. जिससे कि उसमें हम स्टीमिंग कर सकते हैं. और उसके नीचे एक परफोरेटेड स्टीम पाइप, जैसा कि आपको नोट्स में दिखा है, ए परफोरेटेड स्टीम पाइप इज फिक्स्ड एट द बॉटम of the cottage, which is provided with the necessary steam valves, safety valve, pressure gauges and condensed water valves. condensed water मतलब जो स्टीम से हमारा पानी बनता है
तो वो निकालने के लिए भी हमारे पास इसमें वाल्व फिटिंग होता है। ठीक है, अब मटेरियल कपड़ा जो है उसमें कैसे जाएगा, प्रिंटेड जो फैब्रिक है उसको हम एक ग्रे फैब्रिक के साथ, चीप क्वालिटी कॉटन फैब्रिक के साथ लपेट करके उसका लूप बना लेते हैं। ठीक है, विद ए ग्रे, द क्लॉथ जनरली इंटरलीव्ड विद ए ग्रे टू प्रिवेंट मार्किंग ऑफ माने जो कलर का निशान जो है वो किसी कपड़े दूसरी लेयर के ऊपर ना आ जाए, उसको बोलते हैं मार्किंग ऑफ। ठीक है, तो वो इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि एक लेयर कपड़े की, एक लेयर प्रिंटेड मटेरियल की, एक लेयर कपड़े की, एक लेयर प्रिंटेड मटेरियल की, एक लेयर कपड़े की, तो फैब्रिक के ऊपर उसका मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये लूप्स की फॉर्म में आप ऊपर से सस्पेंड करते हैं कॉटेज के अंदर, तो ये एक चैम्बर में बन जाएगा आपका। ट्रॉली के ज़रिए हम उस पूरे का पूरे मटेरियल को अंदर उसके फिक्स करते हैं। ठीक है, एक वैगन मटेरियल के अंदर भेज देते हैं, तो जब ज़्यादा मटेरियल हो तो हम सेकंड वैगन अल्टरनेट उसमें रेडी रखते हैं। तो अब इसका प्रोसेस वर्किंग बोलते हैं इसको, कैसे करता है। हाई टेम्परेचर लेना है तो हमें हाई प्रेशर बनाना होगा, तो हाई प्रेशर के लिए हम इस वेसल को क्लोज कर देते हैं, उसमें से पूरी एयर निकालने के बाद फिर उसमें प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो ऑपरेशन क्या है, मीन्स इन ऑपरेशन, नीचे आप पढ़िए, द वैगन लोडेड विद द लूप्स ऑफ प्रिंटेड फैब्रिक इज रन इनटू द स्टीमर। ठीक है, डोर इज क्लोज्ड एंड टाइटन्ड विद बोल्ट्स, ये चारों तरफ से ढक्कन बंद कर देते हैं और ऊपर से उसको बोल्ट से टाइट कर देते हैं। स्टीमर इज प्री हीटेड, उसको पहले हीट करते हैं बिफोर एंटरिंग द वैगन, वैगन की एंट्री करवाने से पहले उसको थोड़ा स्टीम कर लेते हैं। स्टीम इज टर्न्ड ऑन एंड अलाउड टू एग्जॉस्ट फॉर सम टाइम, मतलब स्टीम को खोल दिया वाल्व को, और उधर से हमने उसका एयर वाल्व जो है वो हटा दिया खोल दिया, जिससे कि स्टीम उस वेसल में से पूरी की पूरी एयर जो है वो उसमें से बाहर निकल जाए। ठीक है, स्टीम चालू रखते हैं जिससे कि दूसरे वाल्व से उसमें से स्टीम निकलनी जब शुरू हो जाएगी, इट मीन्स क्या हुआ कि सारी एयर निकल गई है और सारे वेसल में हमारी स्टीम आ गई है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट इज क्लोज्ड एंड द प्रेशर अलाउड टू डेवलप, तो उसके बाद उस जो एग्जॉस्ट होता है जहाँ से स्टीम निकल रही है वहाँ से बंद कर देते हैं, उसके बाद स्टीम का प्रेशर बनाना उसमें शुरू कर देते हैं। देन गुड्स आर स्टीम्ड एंड द प्रेशर अलाउड टू डेवलप, द गुड्स आर स्टीम्ड फॉर 1 to 1.5 आवर्स, 1 से 1.5 घंटा तक हम उसमें मटेरियल के ऊपर स्टीमिंग करते हैं प्रिंटेड मटेरियल की। देन स्टीम इज टर्न्ड ऑफ, द एग्जॉस्ट इज ओपन्ड, द डोर इज ओपन्ड एंड द कैरेज इज रिमूव्ड इन द आउट ऑफ द स्टीमर। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको स्टीमिंग ऑपरेशन। इस तरीके से हम एक वैगन के ऊपर मटेरियल को लूप्स की फॉर्म में चढ़ाने के बाद फिर हम उसको कॉटेज के अंदर भेज देते हैं और फिर उसको हम स्टीम करते हैं। तो ये एक ऑपरेशन था जो कि कॉटेज स्टीमर में करते हैं, व्हेन वी आर टू स्टीम द मटेरियल एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरीके का एक जैसे कॉटेज स्टीमर है उसी तरीके का एक स्टार स्टीमर है। जैसे स्टार स्टीमिंग का ही दूसरा इक्विपमेंट मान लो, तो दोनों में से आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो यू मस्ट नो अबाउट दी कॉटेज स्टीमर, एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही फेमस स्टीमिंग ऑपरेशन है, कॉटेज स्टीमर में किया जाता था शुरू में। ठीक है, दूसरा जो ये मैंने बोला है स्टार स्टीमर में कोई चेंज नहीं है ज़्यादा, कि ऑपरेशन वगैरह सब वैसे ही होगा। सिर्फ क्या है उसमें जो आपका वैगन है उसमें वो कॉटेज की शेप में है, लेकिन इसमें जो कैरेज होगा आपका जिसके ऊपर आप मटेरियल को रैप करोगे वो स्टार स्टीमर मीन स्टार की शेप का एक फ्रेम होगा, एंड इन विच द प्रिंटेड मटेरियल इज लोडेड ऑन टू स्टार फ्रेम्स। स्टार शेप का जैसा होता है, 6 एजेस वाला एक स्टार फ्रेम बना होगा, उसके ऊपर हम मटेरियल को रैप करते हैं, विच आर प्लेस्ड इनसाइड द प्रेशर स्टीमर। ठीक है, तो प्रेशर उसमें हम बिल्ड करते हैं और 1 घंटा तक हम उसमें टाइम जैसे हमने कॉटेज स्टीमर में दिया है बिल्कुल वैसे ही इसमें करते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर स्टीमर जो होता है बेसिकली इट्स वेरी सिंपल मशीन है जो कि बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टीमर की तरह काम करती है, और स्टीमर जो है बेसिकली हाई प्रेशर स्टीमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इन द केस ऑफ, ये आपको नोट्स पढ़ें, जैसे इन द केस ऑफ प्रिंटिंग पॉलिएस्टर एंड इट्स ब्लेंड्स द स्टीमिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड टू ओनली 30 मिनट्स।
एज अगेंस्ट 90 मिनट्स फॉर स्टीमिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे एजर में हम करते थे तो टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ता था, ठीक है, जबकि स्टीमर में करते हैं तो यहाँ टाइम हमारा कम हो गया, 90 मिनट से 30 मिनट पे आ जाता है, ठीक है, प्रेशर चैम्बर में। तो इसमें हम ब्लेंड्स जो हैं कॉटन के थर्मोफिक्सेशन भी कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड, ठीक है, दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टीमिंग इज़ द वेरी बेस्ट ऑपरेशन यू कैन से। तो प्रेशर स्टीमर कैन आल्सो बी यूज फॉर इम्प्रूविंग द हैंडल ऑफ द फैब्रिक। ये एक तरीके से आपका कहते हो कि स्टीमिंग जो ऑपरेशन है वो खाली अगर हम कपड़े को भी स्टीमिंग करते हैं तो भी उसकी फील में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो जो स्टीमिंग ऑपरेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ द प्रिंट्स जो है वो आज हमने डिस्कस किया है, एंड वी आर डिस्कस्ड अबाउट द कॉटेज स्टीमर, ठीक है। तो बेटर क्रेप इफेक्ट्स स्टीमिंग करने से हमारे जो फैब्रिक की फील में बेटरनेस आती है, बेटर बनता है। और लिमिटेशंस क्या है, द मेन डिसएडवांटेज विद द हाई प्रेशर स्टीमर इज़ इट्स बैच वाइज ऑपरेशन, मतलब हमें एक बैच स्टीम किया, हम उसके बाद निकाला, देन सेकंड बैच उसमें एंटर किया, तो बैच वाइज ऑपरेशन जो है वो इसका एक लिमिटेशन बन जाता है जो कि इसको ड्रैग करता है। इन एडिशन द ऑपरेशन कंज्यूम्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम, इसमें स्टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। It requires 2 to 4 operators at every time for loading unloading of the material, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन का पॉइंट होता है कि मैन पावर उसमें ज़्यादा लगती है, ठीक है, एंड कॉस्ट हमें जो है स्टीमिंग की वो ज़्यादा पड़ती है। तो these notes I had discussed with you and I will share these notes also with you, ठीक है। You can go through this lecture, listen to this lecture and go through these notes for the steaming and means cottage steamer, high pressure steamer के लिए आप ये लेक्चर को सुन सकते हैं और उसके बाद ये नोट्स को भी पढ़ें आप, ठीक है। तो फॉर टुडेज लेक्चर I am closing this, in which we had discussed about the steaming operation of the printed materials.